अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन किराम, आज की सबक में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शादाब साहिल नाज़िमी। आपसे सबसे पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको हर सबक का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम शुरू करते हैं कायदे को। इससे पहले भी हमने कायदा पढ़ाया है, तो उसमें जो सबक शुरुआत की थी हमने बोर्ड से की थी, क्योंकि समझाने के अतबार से बोर्ड से बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए उसके अंदर बहुत ही तफसील के साथ एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके पर समझाया गया है। आप वहाँ जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हो। और उसके बाद हमने दूसरा सबक शुरू किया है जो हम कायदे के अंदर पढ़ाएंगे, क्योंकि सबक जो हम सुनाया जाता है, बच्चे सुनाते हो, कायदे के अंदर सुनाते हैं। इसीलिए आज से ये सबक शुरू हुआ है जिसको कायदे के अंदर पढ़ाया जाएगा। इंशाल्लाह इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके पर, बहुत ही अच्छी तरतीब के साथ में पढ़ाया जाएगा। आप सब इसको देखें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आप लाइक करें और इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करें, जिससे कि जो हमारे साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, कुरान करीम नहीं पढ़े लिखे हैं, तो वो भी इसको देखकर कुरान करीम पढ़ सकें, क्योंकि कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत आसान बनाया है। इसको 5 साल का बच्चा ही पढ़ लेता है और 50 साल का बूढ़ा भी इसको पढ़ सकता है। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। तो जो हमारे दोस्त ख़ास तौर से जो स्कूल की लाइन के हैं, मस्जिद में पढ़ने नहीं जा सकते हैं, मदरसे में नहीं जा सकते हैं और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अच्छी चीज़ों के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करें। तो चलिए हम बिला तफसील के सबक शुरू करते हैं। आप बहुत ही अच्छे तरीके पर सबक को सुनना और फिर उसी तरीके पर सबक को पढ़ने की कोशिश करना। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 1, मुफरदात। मुफरदात ये मुफरद की जमा है। मुफरद के माने आते हैं अलग अलग, मुफरदात उसकी जमा है। मुफरदात अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हम शुरुआत करते हैं, तो पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है। जब भी कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमें पहले ये दुआ पढ़नी चाहिए। ये तो बहुत मोहतरम भी शान काम है, कुरान करीम को सीखना सिखाना, इसलिए हमने इस दुआ को पढ़ा है। अब हम शुरू करते हैं सबक को। इन अल्फाज को बहुत ही अच्छे तरीके पर समझ के सुनना, जिससे कि आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए और फिर उसको उसी तरह पढ़ने की कोशिश भी करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ अलिफ बा ता सा। जब इन अल्फाज को पढ़ोगे तो इनको खींच कर पढ़ना, जिससे कि ये अल्फाज सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ में अदा हो सके। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन सौद सौद। बहुत सारे पढ़ते हैं स्वाद दुआद, ऐसे नहीं पढ़ना है, वो गलत है, ये सही है। सौद वाद तो। इसको बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तुआ जुआ, वो गलत पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है। हमने पढ़ना है तो आइन ओइन फा
काफ काफ, लाम मीम नून वाओ। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं वाओ, वो नहीं, वाओ। हा हमजा, इसमें हा निकालेंगे और जा निकालेंगे, फिर बोलेंगे हमजा। या अब एक मर्तबा और देखिए, इनको थोड़ा समझ के साथ में पढ़िए। अलिफ, इसके आखिर में फा है तो फा की आवाज निकालेंगे, अलिफ। बा, इसमें दोनों होठों को भींच कर फिर पढ़ेंगे, दोनों होठों का खुश्की वाला हिस्सा जो है, तरी वाला हिस्सा बंद करके फिर पढ़ेंगे। बा, ता, जुबान की नोक को सामने के दो दांत हैं ऊपर के, उनकी जड़ में लगाएंगे, फिर बोलेंगे ता। फा, जुबान की नोक को सामने के जो ऊपर के दांत हैं उनके नोक पे लगाएंगे, फिर पढ़ा जाएगा। फा, जीम, इसके बीच में नुक्ता है, हा खाली है, एक ऊपर नुक्ता खाक है, उसके ऊपर नुक्ता आता है। जीम को पढ़ेंगे, जुबान का जो बीच है उसके ऊपर तालुवे में लगाएंगे, फिर सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा। जीम। हा, गले के बिल्कुल बीच में से जहां पे ये बटन सा बना हुआ है वहां से अदा करेंगे। हा, खा, गले का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ है, ऊपर का हिस्सा सबसे, वहां से अदा करेंगे, पूरा मुंह उसको मोटा पढ़ेंगे। खा, दाल, जुबान की नोक को दांतों की जड़ में लगाएंगे, फिर बोलेंगे दाल। लाल, जुबान की नोक को सामने के जो ऊपर के दांत है उनकी नोक पे लगाएंगे, फिर ये आवाज निकालेंगे लाल। रा, जुबान पूरा मुंह खोल के चितरा मोटा करके पढ़ेंगे, रा। जा, दोनों दांतों को भींचकर जा की झंझनाट की आवाज इसके अंदर से निकलेगी। तो इसमें से एक जीम की आवाज है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, और जा की आवाज वो थोड़ी झंझनाट के साथ है, कि दोनों में फर्क होना चाहिए। जीम, जा। ऐसे ही सीन को सख्ती के साथ निकालेंगे, सीन, शीन। बहुत सारे बच्चे सीन सीन, छोटा सीन बड़ा सीन पढ़ते हैं, वो गलत करते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना है। इसको सीन बोलेंगे और इसको शीन, जुबान के बीच को ऊपर के तालवे में लगाएंगे तो ये आवाज पैदा होगी, शीन। सौद, सौद, स्वाद नहीं पढ़ना, इसको मोटा करके बोलेंगे और इसमें कलकला भी होगा। सौद। वाद, जुबान की करवट को ऊपर की जाड़ों में लगाएंगे, दुआद जुआद ऐसा नहीं पढ़ना है, जुबान की करवट को ऊपर की जाड़ों में लगाएंगे तो जो भी आवाज निकलेगी उससे पढ़ा जाएगा। वाद। तो, जुबान की नोक को सामने की दांतों की जड़ में लगाएंगे और जुबान चौड़ी करके लगाएंगे हम, तो। वा, जुबान की नोक को सामने के दांतों पर लगाएंगे, फिर इसकी आवाज मोटा करके पढ़ेंगे, वा। आइन, जहां से हमने हा को अदा किया था उसी जगह से आइन को अदा करेंगे, थोड़ा जोर लगाकर पढ़ेंगे तो ये अदा होगा। आइन, ख्वाइन, जहां से हमने खा को अदा किया था वैसे अदा किया जाएगा। आइन। फा, ऊपर के दांतों को नीचे के होंठ पे लगाओ, फिर अदा करेंगे फा। कॉफ, जुबान की जो जड़ है हलक की तरफ बिल्कुल लास्ट में, एक तो जुबान की नोक के सामने, एक बिल्कुल हलक की तरफ जो जड़ है उस जड़ वाले हिस्से को ऊपर तालवे में लगाओ, बिल्कुल जैसे गला घुट जाता है उस वक्त की जो सूरत होती उस तरह अदा किया जाएगा। कॉफ, उससे थोड़ा आगे ऊपर लगाएंगे तो बारीक आवाज के साथ अदा किया जाएगा। काफ। लाम मीम नून वाओ। हा, गले के बिल्कुल आखिरी हिस्से से अदा किया जाएगा। हा, हमजा, दोनों हा भी और हमजा भी गले के आखिर से अदा किया जाएगा। या। आगे नुक्तों की पहचान है, एक नुक्ता किसके नीचे आता है, बा के नीचे भी एक नुक्ता आता है और जिम के नीचे भी एक नुक्ता आता है। इसी तरीके पर दो नुक्ते हैं,
तो दो नुक्ते कहाँ पर आते हैं? दो नुक्ते ता के ऊपर आते हैं, काफ के ऊपर दो नुक्ते आते हैं, तो इनकी पहचान करनी। ता के ऊपर आते हैं दो नुक्ते और काफ के ऊपर आते हैं। तीन नुक्ते हैं तो तीन नुक्ते कहाँ पर आते हैं? तीन नुक्ते सा के ऊपर आते हैं और ऐसे ही तीन नुक्ते शीन के ऊपर आते हैं। एक नुक्ता किसके ऊपर आता है? एक नुक्ता जो है खा के ऊपर भी एक नुक्ता आता है, वाद के ऊपर एक नुक्ता आता है, गैन के ऊपर एक नुक्ता आता है, फा के ऊपर एक नुक्ता आता है, नून के ऊपर भी एक नुक्ता आता है। दो नुक्ते नीचे, तो नीचे दो नुक्ते आते हैं हमेशा, या के नीचे दो नुक्ते आते हैं, बाकी हरूफ के नीचे नुक्ते नहीं आते हैं। आगे इम्तिहान, आपने जो पीछे तख्ती पढ़ी है वो तरतीब के साथ है। अभी यहाँ पर जो है वो बेतरतीब है, आपने इसकी पहचान करनी कि आपने पीछे क्या सीखा है। तो इसको पढ़ेंगे हम ता, तो, सा, सीन, शीन, साद, हा, हा, खा, काफ, लाल, जा, वाद, ज़ा। अभी इनमें फर्क भी करना है। अब देखो हम क्या पढ़ते हैं? जाल, जा, जुआ, जुआ, ये गलत है। सबकी आवाजें अलग अलग है। लाल, जा, वाद, ज़ा, इन दोनों की आवाज अलग है, इन दोनों की आवाज अलग अलग है। अलिफ, आइन, अलिफ और आइन की आवाजें अलग अलग है। नून, बा, नून के ऊपर नुक्ता आता है, बा में नीचे नुक्ता आता है। फा, गैन, या, जीम, मीम, लाम, दाल। ये जो है हुरूफ की शक्लें हैं, जो अलग अलग हुरूफ लिखे जाएंगे तो इन शक्लों के अंदर वो हुरूफ लिखे जाएंगे। ये तरतीब के साथ में हुरूफ लिखे हुए हैं और यहाँ पर ये बेतरतीब है इम्तिहान की शक्ल में कि आपने पीछे क्या सीखा है। आगे जो तीसरा इसके अंदर पैराग्राफ है उसमें है कि ये तो जो शक्लें हैं वो अलग अलग है, लेकिन जब चूंकि इनको मिला के लिखा जाएगा तो ये किस शक्ल में आएंगे, तो किस हरूफ की कितनी शक्लें बनती है। वो हरूफ शुरू में आएगा तो कैसे आएगा, बीच में आएगा तो किस शक्ल में आएगा, आखिर में आएगा तो किस शक्ल में आएगा। तो एक हरूफ की कितनी शक्लें होती है जब वो मिला के लिखा जाता है, किस शक्ल में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर वो शक्लें हैं, वो लिखा हुआ है इसमें मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। अलिफ, तो अलिफ की दो शक्लें हैं। अलिफ आखिर में आएगा इस शक्ल में आएगा, और किसी हर्फ के साथ पीछे आएगा तो इस शक्ल में भी आएगा। बा, बा की दो शक्लें हैं, बा इस शक्ल में भी आएगा, इस शक्ल में आएगा और इस शक्ल में आएगा। ता, ता की तीन शक्लें हैं, ता इस शक्ल में भी आता है, इस शक्ल में ता आता है और इस शक्ल में भी ता आता है। जीम, जीम की दो शक्लें हैं, एक जो नीचे लिखी शुरू में आएगा इस शक्ल में आएगा, आखिर में आएगा या अलग आएगा तो इस शक्ल में आएगा। दाल, दाल की दो शक्लें हैं, अगर दाल शुरू में आएगा तो अकेला आएगा, किसी हर्फ के साथ पीछे आएगा मिलके तो इस शक्ल में आएगा। आइन, आइन की भी तीन शक्लें हैं, आइन आखिर में आएगा तो इस शक्ल में आएगा, बीच में आएगा तो इस शक्ल में आएगा, शुरू में आएगा तो इस शक्ल में आएगा। फा, फा की तीन शक्लें हैं, शुरू में आएगा इस शक्ल में आएगा, बीच में आएगा तो ऐसे आएगा और आखिर में इस शक्ल में आता है। काफ, काफ की दो शक्लें हैं, शुरू में आएगा ऐसे, आखिर में आएगा ऐसे। लाम, लाम की भी दो शक्लें होती है। मीम, मीम की भी दो शक्लें आती है, इस तरह भी मीम आता है, ऐसे भी मीम आता है। नून, नून की भी दो शक्लें होती है, इस शक्ल में नून आएगा और इस शक्ल में भी नून आएगा। हा, हा की बहुत सारी शक्लें होती है, हा इस शक्ल में भी आता है गोल हा, इस शक्ल में भी आता है, ऐसे भी आता है। हमजा, हमजा इस शक्ल में भी आता है और इस शक्ल में हमजा आएगा। या, इस शक्ल में या आएगी और इस शक्ल में या आएगी। तो ये आपका सबक था, सबक नंबर 1 मुफरदात। उम्मीद है कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके पर इसको समझ लिया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, वो आपके लिए मुश्किल हो रही है, तो आप कमेंट में उसको लिखकर बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको अच्छे तरीके पर किया जाएगा, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके पर समझ सके, बच्चे भी सबक को अच्छी तरह समझ सके
और जो हमारे नौजवान तबका है वो भी इसको देखकर सीख सके, पढ़ सके। और आप ज़रूर कुरान पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह की किताब है, इसका पढ़ना ज़रूरी है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ हिस्सा कुरान करीम का होना चाहिए। और वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को बहुत आसान बनाया है। दुनिया की कितनी किताबें आप पढ़ लीजिए, उसके ऊपर कोई अजर सवाब नहीं, लेकिन कुरान करीम जब आप पढ़ेंगे तो उसके हर लफ्ज़ पर आपको 10-10 नेकी मिलेगी। तो इसके ऊपर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हर सबक आप तक मिलता रहे। इंशाल्लाह जो सबक हमने कायदा बोर्ड से पढ़ाया उसको भी आप देखिए, और इंशाल्लाह से जो सबक पढ़ाया जाएगा वो कायदे के अंदर ही पढ़ाया जाएगा, बोर्ड के अंदर भी पढ़ाया जाएगा और कायदे के अंदर भी पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको अच्छी तरीके पर तमाम बातें समझ में आ सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।